जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम परसेंटेज चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। इस चैप्टर को एकदम हम जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। हम वीडियो के पार्ट वाइज परसेंटेज चैप्टर के सभी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है, या प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे हम अगर 10% बोले तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? हर का मतलब क्या होता है? अगर भिन्न 1/5 है तो ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है, या प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो हम 10% को क्या लिख सकते हैं? 10/100, ये अंश है और ये हर है। उसी तरह 80% को हम क्या लिख सकते हैं? 80/100। आज इस वीडियो में हम कई तरह के कंसेप्ट को सीखेंगे जो परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं। प्रतिशत के बारे में हमने समझा कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर जो है वो 100 होता है। अब हम सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। किसी भी प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? अगर हमें दिया गया है 20%, तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 20/100। उसी तरह 40% का क्या मतलब होता है? 40/100। अगर आपको परसेंटेज दिया गया है और उसे भिन्न में बनाना है तो आप बटा में 100 करेंगे। जैसे 20 से 100 5 बार में कटेगा तो 20% का मतलब क्या होगा? 1/5। ये है 20% का भिन्न वाला भाग। 20% का मतलब 1/5। उसी तरह 40% का क्या मतलब होगा? ये 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 2/5 हो जाएगा यहाँ पे 40% का भिन्न। अगर आपको प्रतिशत दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है, तो आप इस तरह उसे भिन्न में बदल सकते हैं। अगर आपको भिन्न दिया गया हो, जैसे 2/5 या फिर 1/5 ऐसे दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लेते हैं हमारे पास दिया गया है 1/5, ये एक भिन्न है, इसे आपको बनाना है परसेंटेज में। तो हम परसेंटेज में क्या कर रहे थे? 100 का भाग दे रहे थे। जो भी परसेंटेज दिया होता था उसे हम 100 से भाग दे रहे थे। भिन्न में क्या करेंगे? 100 का गुना करेंगे। जैसे हमारे पास ये वाला भिन्न है 1/5, इसे परसेंटेज बनाना है तो इसमें क्या करेंगे? 100 का गुना करेंगे। ये 20 बार में कट जाएगा तो 1/5 का मतलब होता है 20%। उसी तरह 2/5 अगर भिन्न दिया गया है तो इसमें हम 100 का गुना करेंगे तो क्या होगा? ये 20 बार में कटेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 40%। तो 2/5 का मतलब 40% और 1/5 का मतलब 20%। इस तरह आप परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्न को परसेंटेज में बदल सकते हैं। अब हम सीखेंगे अगला भाग। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो कि 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? हम कैसे बताएंगे कि 4 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? 4 यहाँ पे होगा ऊपर, बटा में लिखेंगे 5, क्योंकि जिसको बेस मान के पूछा जा रहा है कि 4 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है। 5 को बेस मान के पूछा जा रहा है तो 5 होगा नीचे। 4 के बारे में पूछा जा रहा है तो 4 होगा ऊपर, गुना करेंगे 100 का। इसे सॉल्व करेंगे, ये 20 बार में कटेगा तो 4 गुना 20 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 80%। मतलब 4 जो है वो 5 का 80% है। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो हम क्या करेंगे? 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो 5 से हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। मतलब कि 4 जो है वो 5 से 1 कम है, तो 1 होगा ऊपर में, बटा में किसको बेस मान के पूछा गया है? 5 को। 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो 5 होगा नीचे, गुना करेंगे 100 का। इसे घटाएंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। मतलब कि 4 जो है वो 5 से 20% कम है। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 4 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे? कितना प्रतिशत ज़्यादा है? 5 5 से माइनस करेंगे 4 का, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1। किसको बेस मान के पूछा गया है? 4 को। पूछा गया कि 5 4 से कितना ज़्यादा है, तो 4 होगा नीचे, 1 होगा ऊपर, 4 होगा नीचे, गुना करेंगे 100 का। ये 25 बार में कट जाएगा। मतलब कि 25%
ज़्यादा है 5 4 से। तो ये है कुछ बेसिक नॉलेज। ये जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं, ये कंसेप्ट आगे के क्वेश्चन में काम आएंगे। अगर आपको बोला जाए कि 50 रुपया का 20% कितना रुपया होगा, तो हम क्या करेंगे, 50 रुपया का 20% मतलब 20 बटा में 100 बताना है कि ये कितना रुपया होगा, ये कितने रुपये के बराबर होगा। तो 0 0 कट जाएगा और ये 0 कट जाएगा। 5 गुना 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 10, मतलब कि 50 रुपये का 20% होता है 10 रुपया। अगर आपसे पूछा जाए कि 30 रुपये का 50% कितना होगा, तो 30 रुपये का 50% का मतलब 50 बटा में 100, ये किसके बराबर होगा, ये 2 बार में कटेगा और ये 15 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 रुपया। मतलब कि 30 रुपये का 50% होता है 15 रुपया। तो अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 200 अंक प्राप्त हुए, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो हम क्या करेंगे, टोटल परीक्षा है 500 अंकों की, उसमें उसे मिले हैं 200 अंक, तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि उसका कितना प्रतिशत अंक उसे मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, 200 अंक मिले हैं तो 200 होगा ऊपर, बटा में जिसको बेस मान के पूछा गया है कि 500 में कितने प्रतिशत मिले हैं, तो 500 होगा नीचे, गुना करेंगे 100 का। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डबल जीरो यहाँ पे कट जाएगा, 5 से ये 40 बार में कट जाएगा, मतलब कि 200 नंबर जो है वो 40% है 500 नंबर का। तो इस तरह के बेसिक नॉलेज से ही आप परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुआ, तो उस छात्र को कितना अंक मिला। टोटल परीक्षा है 500 नंबर का, जिसमें उसे मिला है 40%, तो 500 का 40% कितना होगा, ये जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। मतलब कि 500 में अगर 40% मिला है तो उसे 200 नंबर मिला है। वहाँ पे 200 नंबर दिया गया था, यहाँ पे 500 का 40% दिया गया है। अब हम बनाते हैं अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है राम का वेतन 500 रुपया से बढ़ाकर 700 रुपया कर दिया गया, तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले था 500, बाद में कर दिया गया 700, कितने रुपये की वृद्धि हुई, 700 माइनस 500, तो यहाँ पे 200 रुपये की वृद्धि हुई है। पूछा गया है प्रतिशत में कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 200 रुपये की वृद्धि हुई है। कितने रुपये पे, किसको बेस मान के बनाएंगे, 500 रुपये पे 200 रुपये की वृद्धि हुई है, तभी तो 700 रुपया हुआ है। तो 500 होगा नीचे, गुना करेंगे 100 का, ये जीरो कट जाएगा, 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 40% की वृद्धि हुई है उसके वेतन में। ये जो बेसिक क्वेश्चन हम सीख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन कंसेप्ट के लिए हम सीख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हम अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सीख रहे हैं। तो अब हम बनाएंगे एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। कोई संख्या है, कोई भी एक संख्या है जिसका 20% मतलब 20 बटा में 100 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 120। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। ये जीरो कट जाएगा, 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x बटा में 5 इक्वल टू 120। तो x इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस गुना होगा, तो 12 पचे होता है 60, मतलब कि यहाँ पे 600 मिलेगा। मतलब कि वो संख्या जो है वो 600 है। बोला गया है कि उसी संख्या का मतलब इसी संख्या का 120% कितना होगा। तो 600 का अगर हम 120% निकाले तो 120 बटा में 100 करेंगे, ये दो जीरो कट जाएगा, 12 छक होता है 72 और एक जीरो यहाँ पे, तो 720 हो जाएगा इस संख्या का 120%। ये तो आप x मान के निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, किसी संख्या का 20% 120 है तो क्या करेंगे, 120 का हम उल्टा करेंगे, जो यहाँ पे 20 बटा में 100 कर रहे थे, यहाँ पे हम 100 बटा में 20 करेंगे, उल्टा करेंगे। इसी संख्या का हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें संख्या मिल जाएगी,
मतलब कि 600 मिल जाएगा। इसी संख्या का हमें 120% निकालना है, तो 120 बटा में 100 हम यहाँ पे कर लेंगे। ये 100 और ये 100 आपस में कट जाएंगे, ये जीरो कट जाएगा, 12 2 से 6 बार में कट जाएगा, तो 12 छक होता है 72, 720 हमें यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा है। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे कि परसेंटेज चैप्टर से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।